दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डियर गुरु जी में। दोस्तों मेरा नाम है जमील खान और आज का हमारा टॉपिक है WH फैमिली। WH फैमिली में कई वर्ड्स होते हैं, कई शब्द होते हैं जिन्हें आप प्रश्नवाचक वाक्यों में यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसके साथ, इस तरह के शब्द या शब्दों के समूह कम्बिनेशन आते हैं तो आप वहाँ पर WH फैमिली यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट, वाई, हु, हाउ, विच, विद होम। इस तरह के WH फैमिली ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इन वर्ड्स में W और H का प्रयोग होता है। दो तरीके से WH फैमिली के वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, एज एन इंट्रोगेटिव और एज अ कंजंक्शन। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में, जैसा कि आप अक्सर देखते हैं, और कंजंक्शन की तरह कब यूज़ किया जाता है, ये बात आपको कंजंक्शन चैप्टर्स में अच्छे से समझाया जाएगा। कई सारे कंजंक्शंस हैं जो एक के बाद एक वीडियो लेक्चर में आपको समझाई जाएगी। फिलहाल यहाँ पर आप इन शब्दों को जानेंगे, इन शब्दों के कम्बिनेशन को जानेंगे, इन वर्ड्स कम्बिनेशन के बारे में आपको पता लगेगा। आपको इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेना है ताकि आने वाले लेक्चर्स में जब सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ, मैंने ये WH फैमिली में पढ़ा था। इस वर्ड्स का इस जगह पे यूज़ कहाँ पे करना है, आइए एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाट, इसका मतलब होता है क्या। ये तो हम अक्सर जानते हैं जब भी किसी सेंटेंस में आता है, जैसे आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, तो क्या के लिए आप क्या लगाते हैं, व्हाट। जो के लिए भी व्हाट लगाते हैं, कब, जब एज अ कंजंक्शन। ये बात आपको कंजंक्शन चैप्टर में पता लगेगी। नेक्स्ट है हु मतलब कौन, और जो के लिए भी हु लगाते हैं, ये कंजंक्शन में पता लगेगा। और इसी तरह से विच मतलब कौन सा या फिर जो, ये भी आपको कंजंक्शन में पता चलेगा। अब देखिए, आपने देखा हु के आगे ब्रैकेट में लिविंग लिखा हुआ है और विच के आगे ब्रैकेट में नॉन लिविंग लिखा हुआ है। थोड़ा समझ जाइए कि इनका मतलब क्या होता है। लिविंग मतलब सजीव, नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव, यानी सजीव के साथ हु लगेगा और निर्जीव के साथ विच लगेगा। इसी तरह से हुज मतलब किसका या जिसका, ऑफ विच मतलब किसका या जिसका। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आपको सिर्फ यहाँ पर इन्हें याद करना है, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में जब सेंटेंसेस सामने आएंगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कहाँ पर हु लगाना है और कहाँ पर विच, वहाँ पर हुज लगना है और कहाँ पर ऑफ विच। मेरा मतलब कहाँ पर हुज लगाना है और कहाँ पर ऑफ विच। फिलहाल आप इन्हें याद कर लीजिए। वेयर मीन्स कहाँ या फिर जहाँ। हुम मतलब किसे, जिसे, किसको या जिसको। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं फ्रॉम वेयर मीन्स कहाँ से या जहाँ से। फॉर व्हाट किस लिए या जिस लिए। व्हाट फॉर किस लिए या जिस लिए। किस लिए फॉर व्हाट और व्हाट फॉर दोनों यूज़ किया जाता है। इसी तरह से जिस लिए के लिए भी दोनों का यूज़ किया जाता है कंजंक्शन में। नेक्स्ट है सिंस व्हेन मतलब कब से, किसी निश्चित समय के लिए जब पूछा गया हो तब सिंस व्हेन का यूज़ किया जाता है। और अगर अवधि के बारे में पूछा हो तो फॉर हाउ लॉन्ग का यूज़ किया जाता है। और फ्रॉम व्हेन का भी वही मतलब है, कब से, इसे भी यूज़ किया जा सकता है। देखिए समझिए, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं आप कब से खाना खा रहे हो। अगर मैं निश्चित समय के लिए पूछ रहा हूं तो मैं सिंस व्हेन का यूज़ करूंगा, और सिंस व्हेन का यूज़ अगर करूंगा तो आपका उत्तर यानी आपका जवाब भी निश्चित होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग, आप कब से खेल रहे हो, तो आपको आंसर भी निश्चित समय के हिसाब से देना होगा, सिंस 2 o'clock 2 बजे से। और अगर यहीं पे मैं आपसे पूछता फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग, तो इसका मतलब तो सेम है, सेंटेंस सेम है कि आप कब से खेल रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे निश्चित समय के बारे में नहीं बल्कि मैं समय की अवधि के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में पूछ रहा हूँ। तो आप कहेंगे, मान लीजिए आप 2 बजे से खेल रहे हैं और अभी 4 बज रहा है, तो कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। तो आप कहेंगे फॉर 2 hours। यानी सेम सेंटेंस, आपने 2 अलग अलग तरीके से आंसर किया, क्योंकि मैंने 2 अलग अलग तरीके से पूछा। पहले मैंने पूछा सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग, आपने कहा सिंस 2 o'clock। फिर मैंने पूछा फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग, तो आपने कहा फॉर 2 hours। तो ये फ़र्क होता है कब से में। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
विद हुम किसके साथ या जिसके साथ, फॉर हुम किसके लिए या जिसके लिए, विदाउट हुम किसके बिना या जिसके बिना, अबाउट हुम किसके बारे में या जिसके बारे में, बाय हुम किसके द्वारा या जिसके द्वारा, टूवर्ड्स हुम किसकी तरफ या जिसकी तरफ। नेक्स्ट हाउ, हाउ मीन्स कैसे या जैसे, अनटिल व्हेन कब तक या जब तक। मैं मान लीजिए आपसे पूछूं अनटिल व्हेन आर यू हियर, आप कब तक यहाँ हो, अनटिल व्हेन आर यू हियर, तो यहाँ पर अनटिल व्हेन का प्रयोग करेंगे। आप इन्हें रट लीजिए, ढंग से याद कर लीजिए। हाउ मेनी का यूज़ कब किया जाता है, कितने या जितने, काउंटेबल मतलब जिन्हें गिना जा सके, हाउ मच कितना या जितना, अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल जिन्हें गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल जिन्हें गिना नहीं जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप कहें कितने पेन, हाउ मेनी पेन्स, क्योंकि पेन को आप गिन सकते हैं। कितनी किताबें, किताबों को आप गिन सकते हैं, तो आप कहेंगे हाउ मेनी बुक्स। अगर मैं कितना पानी, पानी को तो आप गिन नहीं सकते, 1 पानी 2 पानी 3 पानी 10 पानी 100 पानी, इस तरह से आप गिन नहीं सकते, तो आप कहेंगे हाउ मच वाटर। तो कहीं अगर सवाल आए, कोई क्वेश्चन आया कि क्लास में कितने बच्चे हैं, बच्चों को तो आप गिन सकते हैं, 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा 50 बच्चे 100 बच्चे, तो यहाँ पर हाउ मेनी का यूज़ करेंगे। आप कैसे कहेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। या मैं आपसे पूछूं क्लास में कितना पानी है, तो कितना पानी, पानी को तो गिन नहीं सकते, हाउ मच वाटर इज़ देयर इन द क्लास। ये कॉन्सेप्ट आपका हाउ मच और हाउ मेनी का कॉन्सेप्ट आपको एक अलग चैप्टर में जल्द ही समझाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ क्यूट, कहीं पे मान लीजिए सेंटेंस में पूछा गया है कितनी प्यारी, तो आप कहेंगे हाउ क्यूट। और कितना दूर, हाउ फार, कितना अच्छा, हाउ गुड, कितना लंबा, हाउ लॉन्ग, कितनी जल्दी, हाउ सून, हाउ ओल्ड, कितना पुराना, पुराना हो चाहे बड़ा हो, उम्र में हाउ ओल्ड ही कहते हैं। वट एवर, जो कुछ भी, वट्सो एवर, जो कुछ भी, हुएवर, जो कोई भी, हु सो एवर, जो कोई भी, विच एवर, जो कुछ भी, विच सो एवर, जो कुछ भी। यहाँ पर सो लगाया, बीच में सो लगाया, देखिए वट एवर के साथ बीच में सो लगा दिया, वट सो एवर, लेकिन बात एक ही है। हु एवर के साथ सो लगाया, बात एक ही है, मीनिंग सेम है, बस लगाने का एक अंदाज है। विच एवर, विच सो एवर। व्हेन एवर मतलब जब कभी। हाउ एवर मीन्स जैसे भी या फिर भी। हाउ एवर ये बहुत ही खास वर्ड है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये एक कंजंक्शन भी है। जब आपको कंजंक्शन चैप्टर में हाउ एवर समझाया जाएगा तो बहुत ताज्जुब होगा कि इसका किस तरह से यूज़ किया जाता है। बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हुम एवर जिसे भी, हुम सो एवर जिसे भी, व्हाट एल्स और क्या, वाई सो ऐसा क्यों, वेयर एज जबकि, एट व्हाट टाइम किस समय, हाउ कम कैसे या किस तरह, व्हेंस कहाँ से या जहाँ से, व्हाट टाइप ऑफ किस तरह का, व्हाट सॉर्ट ऑफ किस तरह का, विच टाइप किस तरह का, व्हाट देन तो क्या, इन व्हाट वे किस तरह से, एट व्हाट वे किस तरह से, इन विच किस में या जिसमें। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आप इन्हें याद कर लें, याद करने के पीछे कारण है। जब आने वाले वाक्यों में इनका प्रयोग किया जाएगा तब, जब आपको कहीं पे सेंटेंस में ये पार्टिकुलर वर्ड कॉम्बिनेशन आया और अचानक आपको ध्यान आएगा कि हाँ यार WH फैमिली में मैंने इसको पढ़ा था और यहाँ पर ये यूज़ किया जाएगा, तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी WH फैमिली के वर्ड हैं मैंने इस वीडियो लेक्चर में बताया है, सभी वर्ड को दिल से याद करें। आपके सामने वर्ड रखा है और फ़ौरन आपने उसका आंसर किया। इतनी अच्छी तरह से अगर आप याद कर लेंगे तो समझिए कि आपने इस वीडियो लेक्चर का पूरा यूज़ किया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपने कुछ नया और अच्छा ज़रूर जाना है। तो आपको तो पता ही होगा कि एक वीडियो बनाने में कितना समय लगता है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हाँ, एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।